महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि 26 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव करा लिए जाएंगे। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने अपना दौरा पूरा कर लिया है। 2 दिवसीय दौरे के दौरान निर्वाचन आयोग की टीम ने कई राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उन्होंने कई निर्देश दिए। चुनाव आयोग का कहना है कि दिवाली के बाद विधानसभा चुनाव करवा लिए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इसके पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और एस संधू के साथ महाराष्ट्र में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने पहुंची। उन्होंने यहां समीक्षा करते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा उन्होंने शिवसेना यूबीटी, मनसे, बसपा, आप समेत 11 पार्टियों से मुलाकात भी की। सभी पार्टियों ने मांग की है कि दिवाली, देव दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों को ध्यान में रखकर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। राजनीतिक दलों ने हफ्ते के बीच में मतदान करने की भी मांग की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में चुनाव अधिकारियों का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। चुनाव से पहले कुल 288 महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्रों को लेकर राजीव कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 1,186 मतदाता केंद्र होंगे, 42,558 शहरी बूथ और 57,600 ग्रामीण बूथ होंगे। आयोग ने कहा कि विधानसभा की 288 सीटों के लिए 9.59 करोड़ वोटर हैं, जिसमें से 49,039 मतदाता 100 साल से ऊपर की उम्र के हैं। साथ ही महाराष्ट्र में महिला वोटरों की संख्या 22% का इजाफा हुआ है। Now I give you the overview of polling stations in the state of Maharashtra. तो 1,186 पोलिंग स्टेशंस हैं पूरे महाराष्ट्र में। It's a big state, and of which 42,585 are urban booths and 57,600 are rural booths. This also is peculiar to Maharashtra, that number of urban booths and rural booths are almost urban booths are also quite high. Otherwise, rural area booths are more in many states, but because of the urbanization, Maharashtra has 42,558 अर्बन बूथ्स। और इससे हमें बहुत चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने, जिसका मैं जिक्र आगे करूंगा आपसे। हम वेबकास्टिंग करेंगे मिनिमम 50% बूथ्स पर, लेकिन इसी मीटिंग में हमने डायरेक्शंस दिए हैं कि अर्बन एरिया में, ताकि हम लाइंस का मैनेजमेंट बेटर कर सकें और कोई भी अगर उस जगह में कमी है उसको लाइव कंट्रोल रूम से देख सकें। इसके लिए शहरी एरियाओं में हम कोशिश करेंगे कि हम लगभग 100% बूथ्स पर सीसीटीवी कवरेज करें, और रूरल एरिया में भी 50% से ज्यादा बढ़ा के करें, जो कि इंटीरियर मोस्ट एरियाज हैं, ताकि वहां के बारे में भी जानकारी मिल सके। कुछ बूथ्स को हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी मैनेज करेंगे। दिस ऑल्सो इज ए टूल विच वी वांट टू यूज फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड ऑल्सो द यूथ। तो 350 बूथ ऐसे होंगे जो सिर्फ यूथ मैनेज करेंगे। यूथ मींस जो लोग अभी तुरंत अपॉइंट हुए हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको अपॉइंट वो लगाएंगे। 299 बूथ पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड होंगे और 388 बूथ्स ओनली वीमेन। एंड वी विल अटेम्प्ट दैट इवन द सिक्योरिटी फोर्सेज विच आर आउटसाइड दैट बूथ और इन एंड अराउंड दैट बूथ will also be women. So it's a 100% women managed booth. So that is also a statement, that is also a tool of empowerment which we want to use. निर्वाचन आयोग का ये दल महाराष्ट्र में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने जब मुंबई पहुंचा, तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों का प्रचार नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं, राजीव कुमार ने महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों को फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने राज्य पुलिस के अधिकारियों को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज किए गए चुनावी अपराध से जुड़े मामलों की जांच तेज करने का भी निर्देश दिया। आयोग ने पुलिस अधीक्षकों से लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी अपराधों को लेकर दर्ज की गई प्राथमिकियों की वस्तु स्थिति की जानकारी भी मांगी और कर्मियों, ईवीएम एवं सोशल मीडिया से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को इसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है।
आयोग ने यह भी कहा कि मतदान वाले दिन पेड हॉलीडे होगा। इस बारे में इंडस्ट्रियल एरिया में सभी उद्योगपतियों और प्रबंधन को जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही सख्ती से इसका पालन करना होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से ये भी कहा कि वो उन स्थानों पर मतदाताओं को मार्गदर्शन देने के लिए उचित संकेत और दिशा निर्देश सुनिश्चित करें, जहां एक स्थान पर कई मतदान केंद्र हैं। इसके साथ ही अगर देश की तीसरी सबसे बड़ी विधानसभा का सियासी समीकरण की बात की जाए तो महाराष्ट्र में इस बार सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने के आसार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग 25 महीने पहले जून 2022 में महाविकास अघाड़ी यानी MVA सरकार गिरी थी। इसके बाद भाजपा समर्थित सरकार बनी। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के दो फाड़ होने के बाद राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के पास 202 विधायकों का समर्थन है। साथ ही 102 विधायकों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक हैं और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 18 विधायक हैं। 14 निर्दलीय विधायकों ने भी NDA सरकार को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार को 5 अन्य छोटे दलों का समर्थन भी हासिल है। इसके अलावा विपक्ष के में यानी महाविकास अघाड़ी MVA में कुल 71 विधायक हैं। विपक्ष में कांग्रेस 37 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना के 16 विधायक हैं। ऐसे में देखना वास्तव में दिलचस्प होने वाला है कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी विधानसभा कहे जाने वाले महाराष्ट्र में इस बार सत्ता किसके पक्ष में स्थापित होगी, क्योंकि 2019 में हुए पिछले आम चुनावों के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में मुख्यमंत्री बदलने तक की नौबत आ गई थी। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राजनीतिक गतिशीलता पर तमाम जनप्रतिनिधियों की अग्नि परीक्षा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।